जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रत्येक सीट पे जहाँ चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है। मैं दक्षिण भारत में होकर आया हूँ, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में, वहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला और पूरा सुपड़ा साफ होकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज मुरादाबाद में जो नौजवानों का हजूम हमने देखा, इमरान जी को जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, पूरी पार्टी, चारों धर्म के लोग और 36 कौम के लोग मिलकर आज इनको जितवाएंगे। मुरादाबाद क्षेत्र के लोगों से ये वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी और इस पीतल नगरी को भाजपा के राज में बद से बदतर होते लोगों ने देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्म, जाति, कौम से ऊपर उठकर लोग हाथ के निशान को बटन दबाकर भारी बहुमत से इमरान भाई को दिल्ली भेजेंगे और इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नौजवान व्यक्ति हैं और ये मुरादाबाद के लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं। यहाँ के जो तमाम नेता रहे पहले दूसरी पार्टियों के, वो यहाँ से कुछ लेकर गए हैं। यहाँ पर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और त्याग से यहाँ के लोगों के जीवन को में बेहतरी लाने के लिए तत्पर रहेंगे। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर यहाँ इमरान जी को टिकट दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मतदान के दिन हम लोग जीत हासिल करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान जीत के दिल्ली संसद में चले जाए। मकसद ये है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र में जो तमाम संस्थानें थी, उन संस्थानों को चुन कर कमज़ोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। चाहे वो जुडिशरी हो, नौकरशाही हो, मीडिया हो, आरबीआई हो, सब संस्थानों को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया और लोकतंत्र में एक अच्छे माहौल में चुनाव भी हो। साथियों, हमारा भाजपा से विरोध हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। कि जब कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, विपक्ष के लोगों के आवाज़ को कुचलने की बात करते हैं, ये एक नकारात्मक नफरत वाली राजनीति है जिसका राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से प्रतिस्पर्धा हो, आपसी अगर मतभेद भी है कोई बात नहीं, लेकिन जनता निर्णय लेगी किसके हाथ में सत्ता की चाबी जाए। लेकिन अमित शाह जी ने बोला एक बार वोट दे दो, फिर 50 साल तक हम राज करेंगे। और कांग्रेस ने इतने सालों तक राज इसलिए किया क्योंकि हर 5 साल जनता ने हमको जिता कर भेजा। और आज अगर भाजपा से पूछें तो सारी गलती वो यूपीए सरकार की बताते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर लेकर आए। तो हर पैमाने पर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी, जीएसटी से छोटा दुकानदार कमर टूट गई उसकी, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों पर भाजपा हार चुकी है। आज जो भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को दंडित करना पड़ा, ये अपने आप आत्मचिंतन का विषय है कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर बड़े पद पर बैठे हैं, क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। योगी साहब बोलते कि हमने मेरे कार्यकाल में इतने रोजगार हुए हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, इतनी नौकरियां मिली हैं, इतना उद्योग लगा है, ना तो गन्ना किसानों की भुगताई हो पाई है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों में बंटवारा कैसे हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। हमारे नौजवान दोस्त जिनको पार्टी ने मौका दिया है, ये विजयी हो गए, हासिल कर जाएंगे। आपको भी सवाल हो? सचिन जी, अब चुनाव प्रचार के 2 ही दिन बचे हैं। अरे देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग हर सीट पर जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ जीत हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। मत भूलिए 2009 में कांग्रेस पार्टी के 20 सांसद उत्तर प्रदेश से चुन के गए थे जब यूपीए का निर्माण हुआ। इस बार भी 23 मई को लोग अंत में उस पार्टी को वोट डालेंगे जो पार्टी भाजपा को हराकर एक नई सरकार कायम कर सकती है। और हर क्षेत्रीय दल की अलग जगह है, हर गठबंधन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देकर हराने वाला कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सचिन जी, चुनाव प्रचार के 2 ही दिन बचे, तब बड़े नेता कांग्रेस से आ रहे हैं, अभी तक इमरान प्रतापगढ़ी को अकेले छोड़ रखा है। बड़ा नेता है क्या बड़े, हम सब नेता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत काम कर रहा है। और मुझे देखिए, प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए और राजनाथ सिंह जी भी आ गए होंगे, तो उनके जहन में चिंता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव कोई संसाधन से नहीं लड़ रहे हैं या हम कोई नेगेटिव राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने एक साफ छवि के बेहतर नौजवान को उम्मीदवार बनाया है, पब्लिक सब जानती है। और आज के युग में जब सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, सारी बात सब जानते हैं। हमने कहा हम सबसे गरीब 20% देश के परिवार के लोगों को 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। मोदी साहब ने कहा
मैं किसान के खाते में 6,000 प्रतिवर्ष दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं 6,000 प्रति महीने दूंगा। और अगर इस देश के 10 उद्योगपतियों के 3 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं तो देश के सबसे गरीब परिवारों को 3 लाख करोड़ क्यों नहीं दे सकते? तो चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये जो न्याय योजना का जो एक मुद्दा जनता के सामने रखा है उसका तोड़ नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी बहुत भाषण दे रही हैं, योगी साहब बहुत भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपके कार्यकाल में देश में क्या हुआ? आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, आज से 5 साल पहले ये मॉब लिंचिंग शब्द का निर्माण हुआ कब था? हमने कभी सुना नहीं था। तो देश में जो माहौल उत्पन्न हुआ है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं। इसलिए जो उपचुनाव में भाजपा हारी थी उससे बदतर हार उनकी होगी इस आम चुनाव। सर, दूसरा अभी गठबंधन के प्रत्याशी है रामपुर से सपा के नेता भी आजम खान साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ रही है वो वोट काटने के लिए लड़ रही है, तो जीतने वाले वो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं उनके स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो अपनी बात रखने के लिए आया हूं। सबका हमारी पार्टी और हम नेता आदर सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव के समय या बाद में भी हर जिम्मेदार नेता को शब्दों का प्रयोग चुन चुन के करना चाहिए। और हमेशा हमने कहा है अगर विरोध भी है तो नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आप जनता के सामने अपनी बात को रखें, पब्लिक निर्णय करेगी। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और जैसा 2004 में हुआ था उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार यूपीए 3, जिसको मैं यूपीए प्लस बोलता हूँ, उसका गठन होगा और इस देश में नए प्रधानमंत्री और नई सरकार 23 मई को बनेगी। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर देखो, हम तो कांग्रेस के लोग हैं। हम स्वाभाविक है कि मैं चाहूँगा कि राहुल जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने पिछले 30 सालों में ना तो कोई प्रधानमंत्री बना है, ना मुख्यमंत्री बना है, ना मंत्री। तो सत्ता के पीछे कोई नहीं भागता है, सिद्धांत है, देश है। इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, विपक्ष नेता बैठ के अपने आप निर्णय कर लेंगे। बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला देश का है, गणतंत्र का है, लोकतंत्र का है, जमहूरियत का है। 2009 में आपकी पत्नी सेलिब्रिटी चेहरे यहाँ से जीते थे। 5 साल यहाँ पे मीडिया में खबरें चली, मुंबई से ढूंढना, कैंडिडेट से ढूंढना वगैरह वगैरह। एक बाहरी प्रत्याशी का उन पर इल्जाम लग रहा है। आज भी वही हालात पैदा हुए हैं। तो एक बाहरी प्रत्याशी, क्या आपने प्रत्याशी हमारे कहाँ है? बाहरी लफ्ज 2000 नरेंद्र मोदी जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। नहीं, आप पहले मैंने पूरा एग्जाम में सुनिए, 2009 में आपका एक चेहरा सेलिब्रिटी जीता था मुरादाबाद से, बाहर के। 5 साल उनको लोगों ने ढूंढा यहाँ के अवाम में। अब वही इल्जाम बाहरी का लेकर उनको साथ भी लगा। मेरा सवाल ये है, अपने दौरान आपकी पार्टी पार्ट 2 तो नहीं, सवाल यही सवाल। इस देश में हर व्यक्ति को आज़ादी है चुनाव लड़ने की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे सलाह करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हम सबने मिलकर निर्णय लिया कि इमरान सबसे उपयुक्त व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए। और जिस व्यक्ति ने इस मुरादाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाने की कसम खाई है वो व्यक्ति यहाँ से जीत के जाएगा, यहाँ की सेवा करेगा और पब्लिक निर्णय करेगी, ना नेता ना पत्रकार। इसलिए ना तो स्मृति ईरानी अमेठी की है, ना नरेंद्र मोदी भारत। यहाँ से राजनीति में जाने की वजह क्या है? जिस तरह से महिलाओं के ऊपर भैया आप बार-बार डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में जो है लगातार उनके ऊपर मुझे आजम खान जी की किसी आप बात किस के बारे तरह में से कुछ देखते नहीं। हैं? महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला था, आप किस तरह से देखते हैं? 23 मई को ये हमारे सांसद बनेंगे, तब बोला था। चलिए सर, आजम खान को लेकर के सर जो बात आपसे पूछी गई, जाने की वजह क्या है? यहाँ से राजभवन जाने की वजह क्या है?